अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब अपने अपने शिप पर जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं वैसे ही यहाँ पर हंसने का जोर जोर से आवाज सुनाई देने लग जाता है और यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ खुद हंस रहा हो लोगों को देखकर। और इसी टाइम एक मेल का बहुत ही ज्यादा गले में दर्द होने लग जाता है, जिसके कारण वो अपने दोनों हाथों से अपने गले को पकड़ता है और फिर वॉमिटिंग करने लग जाता है। जिसके बाद इसके मुंह को फाड़ते हुए एक व्हाइट बॉम्ब निकलता है। व्हाइट बॉम्ब एक कीड़ा है, तुम लोग सर्च मार लेना, व्हाइट बॉम्ब लिखोगे तो आ जाएगा। और अब व्हाइट बॉम्ब जैसे ही जमीन पर गिरता है वो रेंगते हुए इंसानों की तरफ में आगे बढ़ रहा था। और यहीं पे डॉक्टर झाऊ और सब लोग थे वो सब देखकर बहुत ही ज्यादा शौक थे कि ये कैसे हो सकता है, इंसानों के अंदर से व्हाइट बॉम्ब कैसे निकल सकते हैं। और इसी टाइम पे 20 से 28 लोगों के गले में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जिसके बाद वो सभी वॉमिटिंग करते हैं और उनके मुंह को फाड़ते हुए व्हाइट बॉम्ब निकलता है। और यह सब देखने के बाद जहांगीर भी बहुत ही ज्यादा शौक था, जिसके बाद वो फिर कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि अपना सेफ्टी पहले करना उसके बाद ही कुछ करना, लेकिन तुम लोगों ने मेरा बात नहीं सुना और तुम्हें जैसे ही फल मिला तुम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम पे जहांगीर बोलना भी खत्म नहीं किया था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज से हवा चल रहा था, उसके कारण यहाँ पर बहुत सारे फल लटके हुए थे जो कि व्हाइट कलर के थे और फिर बहुत सारे फल नीचे जमीन पर गिरते हैं, जिसके बाद उसके अंदर से बहुत सारे बॉम्ब्स निकलते हैं। और यह सब नज़ारे को देखने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को समझ में आ जाता है कि यह फल ही बॉम्ब्स का था और इसे खाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने फल खाए थे वो सीधा जमीन पर गिरते और उनके शरीर को फाड़ते हुए या चीरते हुए या होल करते हुए बहुत सारे बॉम्ब्स निकल रहे थे बाहर, जो कि बहुत ही ज्यादा चिपचिपा था और वो रेंगते रेंगते इंसानों की तरफ में आगे बढ़ रहे थे। और इस टाइम तो जहांगीर और डॉक्टर झाओ ये दोनों तो जियांगन क्षेत्र का स्पेशल सूट पहने हुए थे, लेकिन जू यू के और यहाँ पे लाओतियान और भी सेलर थे वो सब बुलेट प्रूफ ही जैकेट यहाँ पर पहने हुए थे। हालांकि ये कीड़े 10 सेंटीमीटर का ही था, लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा मोटा मोटा था। और इस टाइम जहांगीर, लाओतियान और भी सेलर थे वो सब गन से ही यहाँ पर कीड़ों को खत्म कर रहे थे और लोगों को बचा रहे थे। हालांकि जहांगीर कुछ टाइम के लिए यह सोचता है कि मैं ब्लैक बॉल का यूज करूं, लेकिन वो फिर कहता है कि नहीं, अगर ब्लैक बॉल का यूज करता हूँ तो यहाँ पर हमारे ही लोग मारे जाएंगे। और यह सब सोचने के बाद जहांगीर कहता है कि मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, जिसके बाद वो फिर डुअर डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और फिर जहांगीर डॉक्टर झाऊ को लेकर सीधा आ जाता है योट बोट पर। दूसरी ओर हम सब देखते हैं आइलैंड पर जहाँ पर कीड़े बहुत सारे थे, उनमें से कुछ कीड़े यहाँ पे झू यू के और सुनवांसी पे चढ़ जाते हैं। और यह सब देखने के बाद झू यू के और सुनवांसी दोनों ही बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि बचाइए कैप्टन, बचाइए हमें, बचाइए। दूसरी ओर हम सब देखते हैं योट बोट पर जहाँ पर जहांगीर ने डॉक्टर झाऊ को तो बचा लिया था, लेकिन वो अपने स्पेशल सूट को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो आइलैंड के ऊपर उड़ने लग जाता है। और फिर जहांगीर को दिखता है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ थे जो कि अलग अलग थे, लेकिन अब वो एक साथ हो गए थे और यहाँ पर एक भयानक नजारा बन गया था। और इसी टाइम नीचे आइलैंड पर यहाँ पर बहुत सारे सेलर ने यहाँ पर अपने अपने गन से बहुत सारे कीड़ों को खत्म कर दिया था और लोगों को जल्दी से जल्दी छोटे छोटे बोट पर चढ़ा दिया था, जिसमें सुनवांसी और झू यू के भी शामिल थी। और अब यहाँ पे लोग जल्दी जल्दी अपने अपने बोट को बढ़ाते हैं आगे और सीधा शिप पर चले आते हैं। और अब जहांगीर, लाओतियान, झू यू के, डॉक्टर झाऊ, सुनवांसी अब सब लोग शिप पर आ चुके थे। आधे घंटे बाद जहांगीर, लाओतियान, झू यू के, सुनवांसी, डॉक्टर झाऊ इन सबको पता लगता है कि 30 लोग गायब हैं। और इसी टाइम पे झू यू के चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो आइलैंड पे ही रह गया, मैंने उस औरत को पकड़ने के लिए दिया था लेकिन फिर ये सब हो गया और मैं इधर आ गई। और यह सब कहने के बाद झू यू के बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लग जाती है। और यह सब देखने के बाद जहांगीर डॉक्टर झाऊ को कहता है कि आपको क्या लगता है ये खुशी के आंसू हैं या दुखी के। और यह सब सुनने के बाद डॉक्टर झाऊ स्माइल करते हुए कहते हैं कि ये खुशी के आंसू हैं। यह सब सुनने के बाद झू यू के रोते हुए कहते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये खुशी के आंसू हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि अब टॉमी के बिना मेरा मन नहीं लगता। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर झू यूके के पास आता है और फिर झू यूके को देखने लग जाता है और फिर कहता है कि सच में तुम्हें उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, उस बच्चे को वापस लेकर आ सकता हूँ आइलैंड पर से। और यह सब सुनने के बाद झू यूके बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि अगर जहांगीर लाने के लिए बच्चे को जाता है तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा, मैंने प्लान बनाकर बच्चे से छुटकारा तो पा लिया है, लेकिन अब मुझे कैप्टन को किसी तरह से रोकना ही होगा। तभी वो कहती है कि कैप्टन आप मत जाइए वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, मैं मान लूंगी कि मैंने बच्चा खो दिया है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि अरे नहीं, वो सब छोटे छोटे क्रिएचर ही तो हैं, मेरा वो सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा करता हूँ मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ तुम्हारा बच्चा। और यह सब सुनने के बाद झू यू के इधर उधर देखने लग जाती है और फिर कहती है कि कैप्टन रहने दीजिए, वहां पर बहुत ही ज्यादा डेंजर होगा, मैं नहीं चाहती कि आप वहां पर जाएं। और यह सब सुनने
सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हें अब बच्चे नहीं चाहिए। जिसके बाद वो फिर कहता है कि ठीक है मैं नहीं जाता हूँ, मुझे और भी काम है। जिसके बाद जांगी यहाँ से चला जाता है और इस टाइम जूही के बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही थी बच्चे से पीछा छुड़ाकर। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जांगी, लाओतियान, डॉक्टर झाओ को ये तीनों बैठकर बात कर रहे थे और पता कर रहे थे कि अगला लोकेशन हमारा कहाँ रहेगा और हम कहाँ पर रुकने वाले हैं और कैसे जाने वाले हैं। और इसी टाइम पे जांगी कहता है कि अगर ये क्रिएचर वाले आइलैंड हमें मिला है, इसका मतलब यही हुआ कि अस्टारी सी और माले सी वाले बीच वाले सागर है, उसमें हम सब हैं। यह सब सुनने के बाद लाओतियान कहते हैं कि कैप्टन अगर हम नॉर्थ में 3 दिन तक जाते रहेंगे आगे तो हमें एक करेक्ट लोकेशन मिल सकता है। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपना ठुड्डी पकड़ लेता है। जिसके बाद वो मैप में देखने लग जाता है और अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है नेक्स्ट लोकेशन के बारे में, क्योंकि शिप में लगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये सब का यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उसे कोलंबिया नेवी फोर्स उसे ट्रैक कर सकते हैं। और अब जांगी कोलंबिया महासागर को छोड़कर अस्टारी सी वाले सागर में पहुंचने ही वाला है, जहां पर कोलंबिया नेवी फोर्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे देश थे वो सब पायरेट्स अपने आप को बना लिए थे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे और इसीलिए अस्टारी सी से जो भी शिप पार होता था पायरेट्स उन्हें लूट लेते थे। और अब 3 दिन बीत चुके थे और यहाँ पर घने कोहरे से अब जांगी महासागर से सागर में आ चुका था। और भाई कल वीडियो नहीं डाल पाया था उसके लिए सॉरी, क्योंकि तुम सब जानते ही हो कि मेरा एग्जाम है और आज एग्जाम था और इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर कर आराम से लिखूंगा। और आज मेरा एग्जाम था तो मैं अभी दे कर आया हूँ और अब मेरा 2 तारीख को ही एग्जाम है, तो उससे पहले जितना हो सकेगा मैं उतना वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा।